Good morning, students. We are going to discuss your chapter 2, latitude and longitude in SHD. So, first of all, try to understand what is the latitude and longitude. Before it going on, firstly we try to understand its need. हमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जैसी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम सबसे पहले इस पर डिस्कस करते हैं. जैसे सपोज ये अर्थ है हमारा, ये अर्थ है, तो इस अर्थ पे हमने बताया था आपको यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स हैं, बहुत सारे ओशंस हैं, कंट्रीज़ हैं, तो इन सभी को रिप्रेजेंट किया गया है. तो अब हम जब ग्लोब्स बनाते हैं, मैप बनाते हैं, तो हम कैसे उसको शो ऑफ करें कि ये चीज़ कितनी कहाँ से कहाँ तक फैला है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है. तो इसके लिए हमें कुछ इमेजिनरी लाइंस की ज़रूरत पड़ी. इमेजिनरी लाइंस क्या है? ऐसी लाइंस जो वास्तव में इस अर्थ सरफेस पे नहीं है, बट दीज आर फाउंड ऑन द ग्लोब एंड मैप्स ओनली. सो सच लाइंस आर नोन एज द imaginary lines. So imaginary lines are two types. First is your latitude and second is your longitude. So first of all we discuss about the latitudes. These are imaginary lines that run from east to west. Latitudes हमारी वो imaginary lines है जो east to west में खींची जाती हैं. Just suppose अगर ये अर्थ है तो इस अर्थ पे ये हमारा है एक बड़ा सा लैटिट्यूड जो ये पूरी अर्थ को दो भागों में डिवाइड करता है, और इसी कहते हैं हम 0 डिग्री लैटिट्यूड, और इसी को हमने नाम दिया है इक्वेटर. सो 0 डिग्री लैटिट्यूड को हमने इक्वेटर्स कहा है. अब इसके पैरेलल में जो भी लाइंस होंगी लाइक दिस, so all these are known as latitudes. So 0 degree latitudes, it divides the earth into two parts. You can see that here it is the upper parts, north side, so it is called a northern hemisphere, and it is in south of the equator, so it is called a southern hemisphere. So there are the two hemispheres we find by the 0 degree latitude. So upper part is known as the northern hemisphere and bottom part is called as the southern hemisphere. And all the lines which are runs from east to west एंड पैरेलल टू इक्वेटर, इसकी पैरेलल में जो होंगे उन्हें हम इक्वेटर्स कहते हैं. तो अब हम देख सकते हैं इनको मेज़र कैसे करते हैं, हम डिग्री में मेज़र करते हैं. जैसे ये हमारा 0 डिग्री, तो इसके आगे हमारा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे चलते हुए ये यहाँ तक आती है और ये होता है हमारा 90 डिग्री. सेम वे में इधर भी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिग्री होती हुई ये लगभग यहाँ पर आकर के 90 डिग्री हो जाता है. सो और में डिफरेंट ये कैसे करते हैं, तो उसको डिफर करने के लिए बनाया गया है इनको एक सिंबल का नाम, जैसे 90 डिग्री. तो अगर हम नॉर्थ साइड में, इट मीन्स अगर इसके अपर पार्ट्स को दिखाना होगा तो हम इसको नॉर्थ, इट मीन्स एन शेप से दिखाते हैं. अगर हमें साउथ साइड के इसको दिखाना होगा तो हम 90 डिग्री साउथ कर देंगे. इट मीन्स साउथ पोल की बात हो रही है. 90 डिग्री एंड की बात हम करते हैं तो ये हमारा नॉर्थ पोल को बताएगा. 5 डिग्री एस, तो 5 डिग्री एस की हम बात करेंगे तो हमारा किस में आएगा, इस एरिया में आएगा. अगर भाई हम 5 डिग्री नॉर्थ एंड की बात करेंगे तो ये हमारे अपर साइड में जाएगा. सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड हाउ वी रिप्रेजेंट द लैटिट्यूड्स, कि जो भी हमारा 0 to 90, 0 to 90, बट इनके आगे अगर अपर साइड में होगा तो वो एन से रिप्रेजेंट होगा
और 0 to 90 अगर साउथ में होगा तो उसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। हमारी अर्थ पे कुछ एक तो 0 डिग्री हमारा लैटिट्यूड है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जिन्हें हमें जानना ज़रूरी होता है। तो आपको बस इनका नंबर याद रखना है और इनका नाम याद रखना है। फर्स्ट 0 डिग्री से अगर हम ऊपर जाते हैं 23.5 डिग्री के अगर हम ऊपर जाएंगे, सो 23.5 डिग्री एंड तो नॉर्थ में इस साइड में, तो इसको हमने नाम दिया है, एक यहाँ पर लाइन हम देख सकते हैं आपने खींचा हुआ है। सो 0 डिग्री से जस्ट ऊपर तो 23.5 डिग्री एंड it is called as the Tropic of Cancer. Same number but in south side like this one 0 degree और इसके जस्ट नीचे 23.5 डिग्री S. It is called as the Tropic of Capricorn. Next is important latitude is 66.5 डिग्री N. इसके जस्ट अपर 23 से 0 के जस्ट ऊपर 66.5 डिग्री नॉर्थ की हम बात करेंगे 0 से ऊपर तक। तो इस लाइंस को या इस लैटिट्यूड्स को नाम दिया गया आर्कटिक सर्कल एंड सेम नंबर्स पे अगर वो साउथ में हो तो उसको नाम दिया गया अंटार्कटिक सर्कल। सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ और एस आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ 66.5 degree south Antarctic Circle. So you should learn the name and its latitude number. Next imaginary line is the longitude. These are imaginary lines that run from North Pole to the South Pole. अब इसको हम लोग देखते हैं. So it is our Earth और यहाँ पर हमारा नॉर्थ पोल और ये हमारा साउथ पोल, इन दोनों को एकदम सीध में जोड़ा गया है तो ये हमारा होगा इट इज द 0 डिग्री लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। तो ये हमारा होता है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब इससे 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी क्या कर रहा है, इसको 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। तो अब इधर का एरिया आपका कहलाएगा ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इधर का एरिया आपका होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। सो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब इसकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि ये सिर्फ ये आपके पोल्स को ज्वाइन करता है। ज्वाइन का मतलब क्या, कि जब भी कोई लैटिट्यूड खींचा जाएगा, लॉन्गिट्यूड अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो ये पोल्स को ज़रूर ज्वाइन करता है। इट मीन्स कुछ इस टाइप्स में बनेगा। तो ये आपके पोल्स को ज्वाइन करके खींचा गया जो लाइंस होती हैं ये हमारी लॉन्गिट्यूड होती हैं, और हर एक लॉन्गिट्यूड की लेंथ सेम होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जबकि आपका जो लैटिट्यूड होता है वो इक्वेटर पे सबसे बड़ा है, लेकिन जैसे ही हम उसके नॉर्थ या साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं तो उनकी लंबाई कम होती जाती है, उनका लेंथ कम हो जाता है। बट लॉन्गिट्यूड्स हमारी सेम लेंथ में पाई जाती हैं। इट मीन्स इनकी लंबाई कम नहीं होती है और हर एक लॉन्गिट्यूड सेम पाया जाता है। लेकिन इनकी एक सबसे बड़ी खासियत है कि ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते हैं। इट मीन्स कि अब आप देख सकते हैं कि इक्वेटर है तो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और ये मान लेते हैं 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, तो इनके बीच की दूरी यहाँ पर इक्वेटर पे देख सकते हैं ज़्यादा है, लेकिन पोल्स पे क्या है, एकदम मैच ही मिक्स है। तो हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर देखिए कम हुआ है, यहाँ पर भी, तो जैसे ही हम इसके नॉर्थ में बढ़ेंगे तो कम होता जाएगा। साउथ साइड में आएंगे तो हम देख सकते हैं इसकी भी साइज कम होती जाएगी। सो 2
लॉन्गिट्यूड्स के बीच की दूरी इक्वेटर पे ज़्यादा होती है और पोल्स पे कम होती है या उनके बीच में डिस्टेंस नहीं होता है. सो लेट वी अंडरस्टैंड कि दीज आर इमेजिनरी लाइन दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. कि ये वह इमेजिनरी लाइन्स होती हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ खींची जाती हैं. ऑल द मेरिडियंस आर इक्वल इन लेंथ. कि सारी मेरिडियंस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज लैटिट्यूड. कि हम लैटिट्यूड को ही मेरिडियन भी कहते हैं. सो ऑल द मेरिडियंस आर इक्वल इन लेंथ. कि सभी मेरिडियंस सेम लेंथ में पाई जाती हैं. इट मीन्स 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जितना बड़ा होगा उतना ही 40 डिग्री भी होगा, उतना ही 100 डिग्री भी होगा. तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. सो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियंस आर वेरीज ऑन इक्वेटर एंड पोल्स. सो हमने अभी डिस्कस किया कि पोल्स पे इनके बीच की दूरी ज़्यादा होगी, बट इक्वेटर पे इनकी दूरी ज़्यादा होती है बट पोल्स पे इनकी दूरी कम होती है या बहुत ही मिनिमम होती है. सो ये इनके बीच की डिस्टेंस की बात हुई. अब हम थोड़ी सी इनकी बात कर लेते हैं कि हमारा जो लैटिट्यूड होते हैं वो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री साउथ में होते हैं एंड 0 डिग्री 90 डिग्री से लेकर नॉर्थ में भी होते हैं. इट मीन्स टोटल 180 लैटिट्यूड्स मिलते हैं. तो यू शुड रिमेंबर दैट नंबर कि लैटिट्यूड जो होते हैं वो हमारे 180 होते हैं. अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूड पे. तो ये 0 से लेकर 180 डिग्री तक आपके मिलेंगे ईस्ट में और 0 डिग्री से 180 डिग्री तक मिलेंगे वेस्ट में. अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये ई और डब्ल्यू का मतलब क्या है. तो जैसे ही हमने यहाँ पर एन का मतलब नॉर्थ, एस का मतलब साउथ था, वैसे ही यहाँ पर ई का मतलब होगा ईस्टर्न एरिया और डब्ल्यू का मतलब होगा वेस्टर्न एरिया. सो ई इस एरिया में जितने भी लॉन्गिट्यूड हो उनको रिप्रेजेंट करेगा और डब्ल्यू का मतलब इधर के एरिया में, या आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो हमारे लैटिट्यूड्स होंगे उनको हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे. सो दीज आर टोटल 360 longitude we can find, but these are only imaginary lines, not in actual. Now next things we should and try to understand locating places. कि अब हमने तो longitude भी बना दिया, latitude भी बन गया, तो अब इनसे हम किसी लोकेशंस को कैसे दिखा सकते हैं. जैसे सपोज अभी तक हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर लैटिट्यूड दिखाया, यहाँ पर हमने लॉन्गिट्यूड दिखा. अब हम एक ऐसा फिगर ले रहे हैं जिस पे ये दोनों हों. इट इज़ अर्थ और ये इस पे हमने इक्वेटर बना दिया और ये इसके पैरेलल में साउथ में चली गई सारी लाइंस, इसके नॉर्थ में. अब हम साउथ में भी ड्रॉ कर लेते हैं सेम लाइंस. अब हम यहाँ से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को भी ले लेते हैं. अब इसके पैरेलल में भी हम सेम या अदर्स जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको हम ड्रॉ कर लेते हैं रफली. सो अब ये देख सकते हैं कि अब ये क्या हो रहा है कि ये ग्रिड बना रहा है. ग्रिड का मतलब क्या है कि जब हम किसी सरफेस में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों को ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे. जैसे यहाँ पर ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये यहाँ पर इंटरसेक्शन है, तो एक दूसरे को कहीं ना कहीं ये इंटरसेक्ट करती हैं. तो इंटरसेक्ट करने की वजह से ही हम किसी प्लेस को यहाँ पर पता कर सकते हैं. जैसे सपोज ये हमारा 0 डिग्री, ये हमारा 1 डिग्री, तो हम 0 डिग्री 1 डिग्री 2 3 4 मान लेते हैं कि ये 0 to 4 डिग्री का ये लोकेशन है. अब इस पर हम बनाते हैं तो 0 1 2 3 4. तब इनकी इंटरसेक्शन पे अगर कोई एरिया, जैसे सपोज ये हमारी एरिया है, तो हम इसको दिखाएंगे कैसे. अब हम देखेंगे कि ये लाइंस कहाँ पे किधर को कट कर रही हैं. तो अब हम देख सकते हैं कि 0 से एवं में है, लगभग इनके बीच में आ रहा है. तो इस तरह से हम जो इंटरसेक्शन है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से,
तो हमारा एक ग्रिड सिस्टम बनता है और उस ग्रिड सिस्टम के माध्यम से ही हम चीज़ों को लोकेट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले रहे हैं 60 डिग्री ईस्ट टू 80 डिग्री ईस्ट। इसका मतलब क्या है कि जो लोकेशंस हमारी मिल रही हैं वो आपकी इस लोकेशन से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से, ईस्ट का मतलब है तो लॉन्गिट्यूड हो जाएगा। तो अब यहाँ से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से ये किधर जाएंगे, ईस्ट साइड में जाएंगे। तो ईस्ट में 60 को लेंगे हम, फिर 80 डिग्री को लेंगे। फिर हमने बताया 35 डिग्री एन टू 60 डिग्री एन। अब दोनों में एन है, इट मीन्स इक्वेटर के अपर पार्ट में पड़ेगा। अगर ये चीज़ एस हो गई तो ये नीचे की तरफ दिखाई देता है। तो इस तरह से बेस में लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की कॉम्बिनेशन से जो हमारा ग्रिड सिस्टम बनता है, हम उस बेस पे अपनी लोकेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इट इज़ अ कंप्लीट short summary of your chapter 2. So you must read all the chapters. Thank you.